हमारे देश में सबसे ज़्यादा शिया मुसलमान यूपी की राजधानी लखनऊ में रहते हैं। यही वजह है कि दुनिया के किसी भी कोने में जब भी शिया सुन्नी विवाद होता है तो उसकी तपिश यहाँ महसूस की जाती है। करीब 1400 साल पहले सन 632 ईस्वी में इस्लाम संप्रदाय के पैगंबर मोहम्मद साहब की मौत हो गई। इसके बाद 4 खलीफा मनोनीत किए गए जो अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली थे। मुसलमानों के एक वर्ग का कहना है कि मोहम्मद साहब ने अपने दामाद हजरत अली को अपना वारिस बनाया। वहीं दूसरे वर्ग का कहना है उन्होंने उनसे सिर्फ हजरत अली का ध्यान रखने को कहा था। उन्होंने अपना असली वारिस अबू बकर को बनाया था। इसी के साथ मुसलमान दो हिस्सों में बट गया। मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली को मानने वाले शिया कहलाए और अबू बकर को मानने वाले सुन्नी कहलाए। सुन्नी मुसलमान कहते हैं कि पैगंबर को शिया लोग अपशब्द कहते हैं। उनकी मजलिसों में उनकी बुराई की जाती है। इसी वजह से हमारे बीच विवाद होता है। हमने इसे ख़त्म करने की कई बार कोशिश की। शिया वर्ग के लोगों से गुजारिश की गई कि हम अपना अपना मत मानें और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, लेकिन वे नहीं मानते। उनके द्वारा हमारे मजहबी जज्बात को भड़काया जाता है। वहीं शिया मुसलमान कहते हैं कि इस विवाद पर जिरह होनी चाहिए, न कि इस तरह का खून खराबा। शिया मुसलमान अपने को शांति प्रिय बताते हैं तो सुन्नी मुसलमान अपने को शांति प्रिय बताते हैं। इन दोनों में कौन शांति प्रिय है ये एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान में काफ़ी अंतर होता है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं। चलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं। मुसलमान मुख्य रूप से दो समुदायों में बटे हैं, शिया और सुन्नी। पैगंबर मोहम्मद की मौत के तुरंत बाद इस बात पर विवाद से विभाजन पैदा हो गया कि मुसलमान का नेतृत्व कौन करेगा। दोनों समुदायों के लोग सदियों से एक साथ चलते आए हैं। उनके अधिकांश धार्मिक आस्थाएं और रीति रिवाज एक जैसे हैं। शिया और सुन्नी में मुख्य अंतर है तो सिद्धांत, परंपरा, कानून, धर्मशास्त्र और धार्मिक संगठन का। उनके नेताओं में भी प्रतिद्वंदिता देखने को मिलती है। सुन्नी मुसलमान खुद को इस्लाम की सबसे धर्मनिष्ठ शाखा से मानते हैं। शुरुआती इस्लामी इतिहास में शिया एक राजनीतिक समूह के रूप में थे। शियत अली यानी अली की पार्टी। शियाओं का दावा है कि मुसलमानों का नेतृत्व करने का अधिकार अली और उनके वंशजों का ही है। अली पैगंबर मोहम्मद के दामाद थे। मुसलमानों का नेता या खलीफा कौन होगा, इसको लेकर एक बार विवाद हो गया जिसमें अली मारे गए। उनके बेटे हुसैन और हसन ने भी खलीफा होने के लिए संघर्ष किया। हुसैन की मौत युद्ध क्षेत्र में हो गई, जबकि माना जाता है कि हसन को जहर दे दिया गया। इन घटनाओं के कारण शियाओं में शहादत और मातम मनाने को इतना महत्व दिया गया। भारत में सुन्नी मुसलमान ज़्यादा पाए जाते हैं। शिया मुसलमानों की संख्या काफ़ी कम है। शिया मुसलमान ईरान, इराक, बहरीन, अजरबैजान और कुछ आंकड़ों के अनुसार यमन में शियाओं का बहुमत है। बाहर के भी काफ़ी देशों में जहां पर सुन्नियों की सरकारें हैं वहां पर सुन्नी और शिया में काफ़ी भेदभाव होता है। सन 1979 की ईरानी क्रांति में उग्र शिया इस्लामी एजेंडे की शुरुआत हुई थी। इसे सुन्नी सरकारों के लिए चुनौती के रूप में माना गया, खासकर खाड़ी के देशों के लिए। ईरान ने अपनी सीमाओं के बाहर शिया लड़ाकों और पार्टियों को समर्थन दिया, जिसे खाड़ी के देशों ने चुनौती के रूप में लिया। खाड़ी देशों ने भी सुन्नी संगठनों को इसी तरह मजबूत किया, जिससे सुन्नी सरकारों और विदेशों में सुन्नी आंदोलन ने नया रूप लिया।